एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक और टाइमलेस और जनरल रीडिंग लेकर आ चुकी हूँ। ये कलेक्टिव रीडिंग होगी विद द टॉपिक व्हाट वर देयर लास्ट थॉट्स। आपके पर्सन के लास्ट थॉट्स आपको लेकर क्या थे, आखिरी बार वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे और क्या थे उनके मन में सवाल थे, कोई आपसे वो पूछना चाह रहे थे या फिर किसी तरह की कोई असमंजस। लेट्स सी व्हाट इज़ इट दैट योर पर्सन वाज थिंकिंग लास्ट अबाउट यू। सो लेट्स गेट इन। प्लीज़ गाइस, ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग होगी, सो जितना आपसे रिजोनेट करे सिर्फ उतना ही लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। और नेसेसरीली आपको अपने आप को ज़बरदस्ती इस रीडिंग में फिट इन करने की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़, ये रीडिंग्स आपकी लाइफ को आसान करने के लिए होती है, ना कि कॉम्प्लिकेट करने के लिए। सो प्लीज़ जितना रेजोनेट है सब उतना ही लीजिएगा। सो लेट्स गेट इनटू इट। Devil reversed. Seven of Swords. Oh my God. Seven of Swords क्यों है यहाँ पर? Let's see. ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है इस वक्त। किसी तरीके से दो नाव में सवार थे, जैसे किसी तरह की असमंजस में थे, कोई चीज़ को लेकर डिसीजन नहीं कर पा रहे थे। और इन्होंने सोचा है कि आपकी तरफ इन्हें किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए। जैसे आपने इनसे कुछ विड्रॉ कर लिया, नाइट ऑफ कप्स रिवर्स्ड। आपने इन्हें कुछ इन्हें देते देते रुक गए हो, इनसे बातचीत शायद ख़त्म कर ली है, आपने विड्रॉ कर लिया है खुद को, अपने आप को दूर कर लिया है इनसे। इन्हें लगता है कि आपने इनसे दूरी बना ली है। द चैरियट, या आप शायद अब इनसे दूर हो रहे हो और इन्हें लग रहा है कि इन्हें लग रहा है कि आपको पता चल गया है, आपको पता चल गया है कि ये आपसे कुछ छुपा रहे थे। स्नीकिंग एनर्जी, ये पर्सन को छुपा रहे थे और आपको इस बात का पता चल चुका है और ये बात से ये डरे हुए हैं। द डेविल रिवर्स, इन्हें लगता है कि इनका पर्दाफाश हो चुका है और अब जो ये गलत चीज़ें कर रहे थे, किसी तरह का एडिक्शन था इन्हें, वो कहीं ना कहीं लगता है कि जैसे पता चल गया उसके बारे में, आपको पता चल गया और आपने खुद को दूर कर लिया है इनसे, इस रिश्ते से दूरी बना ली है। और अब इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि इन्हें करना क्या चाहिए। आपने जाते जाते रुक गए हो इनकी तरफ को स्टेप लेते लेते रुक गए हो। आप स्टेप्स ले रहे थे इनकी तरफ पर आप रुक गए हो। इन्हें लगता है कि अब इन्हें कुछ करना पड़ेगा, कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ काम तो करना पड़ेगा, वरना आप दूर चले जाओगे, आप इनके हाथों से निकल जाओगे। और कहीं ना कहीं आपने खुद को दूर किया भी है। Over here I can see the Chariot and the Knight of Cups reversed. It is completely आप इनकी डायरेक्शन की तरफ, जैसे इनकी तरफ आप बढ़ रहे थे, इनकी तरफ बढ़ते बढ़ते आपने अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया। जैसे आपको कुछ पता चला और आपने अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया, आपने इनकी तरफ
से अपने एफ़र्ट्स कम कर दिए, अपने एफ़र्ट्स आपने विड्रॉ कर लिए वहाँ से, आपने अपनी एनर्जी विड्रॉ कर ली इनके पास से। और अब ये कहीं न कहीं सोच रहे हैं कि ऐसा क्या करूँ, अब ये बहुत कोशिश कर रहे हैं, कश्मकश में हैं, सोचे जा रहे हैं ऐसा क्या करूँ कि आप दोबारा इनकी तरफ आगे बढ़ जाओ और आप दोबारा से उन पर वैसे ही ट्रस्ट करने लगे जैसे पहले करते थे। क्योंकि अब एक बार पर्दाफ़ाश हुआ है तो ये पहले की तरह नहीं हो सकता नॉर्मल। ये बात इन्हें समझ आ गई है कि कुछ तो बहुत बड़ी गलती हो गई है इनसे और इसके लिए इन्हें काफ़ी मेहनत करनी पड़ सकती है अगर चीज़ें वापस ठीक करनी है तो। पर ऐसा हुआ क्यों है? आपने जैसे एक डिसीजन था जो आपको लेना था और आपने ले लिया है। आप शायद पहले से ही फंस गए थे, आप शायद पहले से ही ट्रस्ट नहीं कर रहे थे, थोड़ा-सा पहले से ही डाउट था किसी चीज़ को लेकर। अब वो डाउट क्लियर हो गया और आपने अपने आप को विथड्रॉ कर लिया है। और इनसे ये बात बर्दाश्त नहीं, और इन्हें भी कहीं न कहीं डर था कि शायद ये पर्दाफ़ाश हो ना जाए, या इन्हें डर था, या इन्हें लगता था कि अगर आपको पता चल गया तो उसके लिए क्या करेंगे। ऑलरेडी उसके लिए ही कोशिश कर रहे हैं कि अब क्या करें, अब ये जो पता चल गया है अब इसको कवर अप कैसे करें, कैसे छुपाएं, कैसे बताएं, कि कैसे समझाएं, इस पर मेहनत कैसे करें। या तो फिर आपने अपने आप को विड्रॉ कर लिया और आप खुद पर मेहनत कर रहे हो और इन्हें लग रहा है कि ये बस दूर रहकर देख सकते हैं और कुछ कर नहीं सकते इस बारे में। ऐसा क्या हुआ है गाइस? ऐसा क्या हुआ आपके बीच में? लेट अस चेक विद सम मोर कार्ड्स। कुछ और कार्ड्स लेकर देखते हैं। Why is this person thinking like this? Tower, see? किसी तरह का रियलाइजेशन हिट हुआ है, कुछ रियलाइजेशन हिट हुआ है। किसी की तो किसी का ट्रस्ट बहुत बुरी तरह से टूटा है, किसी का तो ट्रस्ट बहुत बुरी तरह से टूटा है। एंड द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, और किसी ने अपना डिसीजन बना लिया है इस बारे में। आई थिंक आप हो। ये टावर की वजह से जो इस आगे इस रिश्ते को चलाना था, शायद आपने अपनी एनर्जीज विड्रॉ कर ली और सडनली अब ये पर्सन को समझ नहीं आ रहा कि अब करे तो करे क्या। और शायद अब आप खुद पर ध्यान दे रहे हो, अब आप इस पर्सन की तरफ ध्यान नहीं दे रहे। आपने अपने डिसीजन बना लिया है कि आपको क्या करना है, आपको अपने ऊपर ध्यान देना है। यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ हीलिंग, सेल्फ ग्रोथ। आप सेल्फ हीलिंग की तरफ जा रहे हो। 9 ऑफ पेंटिकल्स ओवर हियर। आप खुद के ऊपर ध्यान देने वाले हो, अपनी पर्सनल लाइफ पर, अपनी पर्सनल ग्रोथ पर, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पर, अपनी एनर्जीज पर। आपका विश्वास टूटा है और ये पर्सन एक बात जानते हैं, ये पर्सन इस बात को जानते हैं कि अब आप वापस से इनकी बातों में नहीं आओगे, बेवकूफ़ नहीं बनोगे, इनकी चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आओगे। और ये बात ये समझ गए हैं, पर फिर भी कोशिश करना चाहते हैं कि क्या कुछ तो हो और आपकी तरफ आ जाए। फिर भी कोशिश करनी है, फिर भी इन्हें समझाना है और आपकी तरफ आना है। पर ये अभी भी हार मानने को तैयार नहीं है, ये आगे बढ़ना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको फिर से कन्विंस करना चाहते हैं कि आप इन्हें पहले की तरह ट्रस्ट करो, इनकी बात मान लो, पहले की तरह इन पर विश्वास करो, पहले की तरह इनकी बातें मानो, पहले की तरह इन पर ट्रस्ट करके इनके हिसाब से अपने चीज़ों को करो। लेकिन ये पॉसिबल नहीं होता दिख रहा मुझे। आई डोंट थिंक इट इज़ पॉसिबल नाउ, क्योंकि इन्होंने कोई गुंजाइश छोड़ी नहीं है। द डेविल रिवर्स इन द टावर, सीरियसली इट कुड ऑल्सो मीन दैट किसी तरह की चीटिंग एनर्जीज थी यहाँ। चीटिंग एनर्जीज दैट आई सेड, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स वाज देयर एंड देन द डेविल रिवर्स्ड इज देयर। ये बहुत ही शांति से ये सोच रहे थे कि कभी पता नहीं चलेगा शायद, या आपको समझ नहीं आएगा, या अपनी बातों में अगर पता चल भी गया तो अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में आपको उलझा लेंगे, फिर से मैनिपुलेट कर लेंगे, फिर से कन्विंस कर लेंगे, या फिर
ईदर इट कुड ऑल्सो मीन दैट ये अपनी फैमिली को लेकर आपको झूठ बोल रहे थे कि इनकी फैमिली से रिलेटेड चीज़ें थी जो जिसको लेकर ये झूठ बोल रहे थे, या तो आपने ट्रस्ट किया इन पर कि नहीं ये आपको ही चूज़ करेंगे, पर इन्होंने नहीं किया। दैट वाज वुड सजेस्ट दैट इन्होंने अपनी फैमिली को या उस पर दूसरे पर्सन को चूज़ किया है। इफ़ देयर वाज अ थर्ड पार्टी सिचुएशन बिटवीन यू गाइस, इन्होंने आपको चूज़ नहीं किया था, इन्होंने उस पर्सन को चूज़ किया और आपको शायद पता भी नहीं था दैट देयर वाज अ थर्ड पर्सन एंड यू हैव नोन अबाउट इट। द टावर इज़ हियर। आपके तो नींव सी हिल चुकी है और आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। ये बातें अच्छी तरह समझते हैं कि बहुत ज़्यादा गुस्सा है आपको इनके ऊपर और इन्हें पता है, और पर बात कैसे करें, समझाएं कैसे, कैसे चीज़ों को ठीक करें, क्योंकि इतनी बुरी तरह से बिगड़ गई हैं। अचानक से एक टावर मोमेंट है, अचानक से आपका ट्रस्ट चला गया है, सडनली यू हैव विड्रॉन योर सेल्फ फ्रॉम दिस पर्सनस एनर्जी, आपने खुद को दूर कर लिया है। आप अब इनके पास जाकर भी ट्रस्ट नहीं कर सकते, आपका ट्रस्ट आप खुद पर ही होगा। वेरी पॉजिटिव पर्सन, आप बहुत पॉजिटिव हो, बहुत स्ट्रॉन्ग हो, आप खुद को फिर भी विजिबल तरीके से नहीं देखते, और ये बात ये जानते हैं, ये आपके बारे में सोच रहे हैं कि आप कितने अच्छे हो, आप कितने पॉजिटिव हो, और आपको ज़रूरत नहीं थी इस रिलेशनशिप की, इन्हें ज़्यादा ज़रूरत थी, फिर भी उन्होंने आपके साथ ऐसा किया। एंड ही नोज़ दैट आपके पास वो पावर है, आपके पास वो पॉजिटिविटी है जो इन्हें खुश रख सकती है, इनकी एनर्जीज़ को काम कर सकती है, इन्हें वो विल पावर दे सकती है जिसकी वजह से ये आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने आपके साथ ऐसा किया। दिस पर्सन इज़ वेरी इमेच्योर। आई कैन सी आप जितने इमेच्योर हो, ये पर्सन उतना ही इमेच्योर है, इमोशनली इमेच्योर है। लाइक द EQ डेवलप ही नहीं हुआ जैसे इस पर्सन का। इन्होंने ये समझा ही नहीं है दैट रिलेशनशिप चलती कैसे, रिलेशनशिप ऐसे झूठ बोलने से। बहुत झूठ बोले इन्होंने आपसे, बहुत ज़्यादा झूठ बोले हैं। इन्हें लगता था कि मैं ये छोटी छोटी चीज़ें करूँगा और कुछ पता नहीं चलेगा, ऐसे चलता रहेगा। नहीं, झूठ जितने भी बोले वो सब पकड़े जा चुके हैं। इन्होंने बहुत बार आपसे झूठ बोले हैं और आपकी तरफ ही उस तरह से बढ़े भी नहीं, इन्होंने उतने एफर्ट्स तो डाले ही नहीं, आपके एफर्ट्स के ऊपर ही ये चल रहे थे। दोनों से एनर्जी, आपकी एनर्जी ड्रेन कर रहे थे, आपके ऊपर ट्रॉमा डंपिंग की इन्होंने। अगर इनके लिए पहले कोई ट्रॉमा था इनकी लाइफ में, वो आपके ऊपर डाल दिया है इन्होंने पूरी तरह से। इन्होंने इस चीज़ को समझा ही नहीं है कि आपकी वजह से वो कितनी पॉजिटिविटी थी, आप कितने लकी थे इनके लिए। आपने इतने लकी और फ्रूटफुल चीज़ें, प्रॉस्पेरिटी इनकी लाइफ में आपकी वजह से आई है, इतना लक इनकी लाइफ में आपकी वजह से आया है। इनका हार्ड वर्क इन्हें पे ऑफ किया था एक टाइम पर, और वो आपकी वजह से हुआ था, और ये बात ये समझ ही नहीं रहे हैं। कितना कुछ मिला इन्हें आपकी वजह से। आप इनकी मेंटल हेल्थ के लिए कितना सही था ये, इनकी मेंटल हेल्थ ख़राब हुई पड़ी थी, ये किसी तरह के एडिक्शन में थे और वो बाहर निकल रहे थे आपकी वजह से। अब फिर भी इन्होंने आपके साथ ऐसा किया, इट इज़ वियर्ड। और आपके लिए भी टावर मोमेंट इसलिए है क्योंकि दोनों के लिए, क्योंकि आपको सच पता चल गया और इनके लिए ये बात बर्दाश्त करनी कि अब क्या करें, अब सच पता चल गया है तो अब कैसे करें। इनके लिए भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है, आपके लिए तो है ही। एंड ऑल्सो पर आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, आई कैन सी दैट आप अपने ऊपर ही काम कर रहे हो। आप अपने लिए, अपनी सेल्फ ग्रोथ के लिए काम कर रहे हो और काफ़ी आगे बढ़ रहे हो। यू आर लाइक मार्चिंग अगेन। आप बहुत गुस्से में हो और ये बातें जानते हैं, बहुत गुस्से में आगे बढ़ रहे हो और आप यू आर रेडी टू जस्ट पाउंस, एंड आप बहुत बुरी तरह से आई थिंक कन्फ्रंट करना चाहते हो, और ये कन्फ्रंटेशन से भागेंगे। अगर ये करेंगे भी तो घुमाएंगे फिराएंगे बातें, इमेच्योरिटी से इन्होंने डील किया होगा। कन्फ्रंटेशन से तो ये बहुत ज़्यादा भाग रहे हैं। आप चाहते हो कन्फ्रंट करना कि ये क्या है, सडनली अचानक से ये सब क्या किया, क्यों ऐसी सिचुएशन में ला के खड़ा कर दिया, और ये कन्फ्रंटेशन से इतना दूर भाग रहे हैं कि इमेच्योरिटी के साथ ही डील कर रहे हैं सिचुएशन को, जो कि बिल्कुल भी हेल्प नहीं करने वाला। इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प हिम और इन दिस रिलेशनशिप। ये काम ही नहीं करेगा, ये इतनी मैच्योरिटी के साथ तो कुछ नहीं हो ही नहीं सकता है। अगेन आई मीन दिस इज़ डिस्टर्बिंग, दिस इज़ सीरियसली डिस्टर्बिंग। क्या हो रहा है पता नहीं। आप दोनों में से किसी एक ने ही पूरे रिलेशनशिप का भार अपने सर पे उठाया था। कोई एक ही था जो इसे आगे लेकर चल रहा था, कोई एक ही था जो सपोर्ट सिस्टम था, दूसरा कुछ कर ही नहीं रहा है। द अदर पर्सन इज़ जस्ट नॉट, उसने एफर्ट्स उतने डाले ही नहीं। उसने एफर्ट्स डाले तो सिर्फ एक चीज़ में, आपको
आपसे झूठ कैसे बोलें, आपके सामने अपना एक ये नकाब कैसे बरकरार रखें, ये फेक जो मास्क पहना हुआ था एक गुड पर्सन का, ये किस तरह से इसको पहन के रखें और कैसे आपके सामने एक अच्छे इंसान बनने का नाटक कर सके। उनके सारे एफर्ट सिर्फ इसी में थे, कोई रियल फीलिंग्स या कोई जेन्युइन फीलिंग्स या जेन्युइन अटैचमेंट नहीं था। इट वॉज कम्प्लीटली ऑब्सेशन, सेल्फ ऑब्सेशन के लिए इन्होंने ये सब किया, सेल्फ वैलिडेशन के लिए, खुद को अच्छा फील होता था इसलिए, आपके लिए नहीं। इन्हें खुद को अच्छा फील होता था, इन्हें खुद को एक आई थिंक ईगो बूस्ट होता था इनका इन सब चीज़ों से। आपको नीचा दिखा के इनका ईगो बूस्ट होता था, आपको हर वक्त एज पे रख कर, आपको हर वक्त इन्होंने इनसिक्योर फील करवाया, आपको हमेशा इनसिक्योरिटीज़ पर रख कर इन्होंने खुद के बारे में अच्छा फील किया। ये पर्सन का खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल अच्छा नहीं है, इसीलिए इन्होंने आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस को हार्म करने की कोशिश की, आपको नीचा दिखाकर आपके इनसिक्योरिटीज़, आपके अंदर कोई इनसिक्योरिटीज़ पैदा करने की कोशिश की। आप काफ़ी सिक्योर पर्सन थे, पर फिर भी इन्होंने इनसिक्योरिटीज़ पैदा करने की कोशिश की आपके अंदर, ताकि ये खुद के बारे में अच्छा फील कर सके। दिस इज़ कम्प्लीटली मेस्ड अप, ये बहुत ही टॉक्सिक है। पता नहीं ये टॉक्सिक आपको पहले क्यों नहीं समझ आई, ऊपर से इतना ज़्यादा टॉक्सिक था और फिर ऊपर से नार्सिसिस्टिक भी था ये, क्योंकि इन्होंने हमेशा ही आपको एक एज पे रखा है। इन्होंने हमेशा आपके सामने चीज़ों को इस तरह से प्रेजेंट किया कि ओ नो, आई एम डूइंग दिस मच फॉर दिस रिलेशनशिप, और मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, मैं इतना फंसा हुआ हूँ, मुझे ये भी देखना है, मुझे वो भी देखना है, मुझे करियर भी देखना है, मैं तुम्हारे लिए ये भी कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए वो कर रहा हूँ। कर कुछ नहीं रहे थे, सिर्फ दिखावा कर रहे थे करने का, कर कुछ भी नहीं रहे थे। एंड दिस इज़ मेस्ड अप, दिस इज़ नॉट गुड। और आपको इन्होंने ऐसा बिलीव करवाया है कि ओ माय गॉड, देखो मैं कितना एफर्ट्स डाल रहा हूँ तुम्हारे लिए। इट वॉज ऑल अ प्रिटेंस, ये सब कुछ सिर्फ एक प्रिटेंशियस गेम था इनके लिए, एक जो कि इन्हें अपने बारे में अच्छा फील करा रहा था। इनका ईगो बूस्ट हो रहा था आपको हार्म करके, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को हार्म करके, आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को हार्म करके। एंड यू आर नॉट गेटिंग इट, एंड नाउ यू हैव, आपकी सटक गई एक बार तो इट्स ऑलमोस्ट, एक बार आपका दिमाग ख़राब हो गया है एंड आपने एक बार सच देख लिया तो यू आर नॉट रेडी टू लेट इट गो। काफ़ी टाइम तक आपने शायद आपको एक आपका इंट्यूशन कह भी रहा था, बट आपने उसकी सुनी नहीं। अब आपने कम्प्लीटली अपनी आंखों से देख ही लिया है, और आप एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, आप काफ़ी मैच्योर पर्सन हो, स्ट्रॉन्ग हो, सिक्योर पर्सन हो। यू आर वेरी मच अहेड इन मैच्योरिटी इन दिस पर्सन। आप मैच्योरिटी में भी इनसे काफ़ी ज़्यादा आगे हो, फिर भी पता नहीं आपने क्यों इन्हें एंटरटेन किया इतने टाइम तक, आपने क्यों इन्हें अपने सर पर चढ़ने दिया, क्यों आपने इन्हें आपने अलाउ किया कि दे कुड गेट अ होल्ड ऑफ योर सेल्फ। आई मीन, क्यों अलाउ किया आपने ये सब होने देना अपने साथ ही। आई डोंट थिंक इट वॉज वर्थ इट। कोई भी क्यों अपने साथ ही होने देना चाहेगा। आई मीन द बॉटम ऑफ द डेक इज किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, अगेन मैनिपुलेटिव एनर्जी। दिस पर्सन इज़ वेरी मैनिपुलेटिव एंड दिस पर्सन इज नॉट एट ऑल रेडी टू लिसन टू अदर्स। आई थिंक ये पर्सन के साइन हो सकते हैं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। एंड बातों में बहुत ज़्यादा तेज़ है, बातें बनाने में बहुत ज़्यादा तेज़ है, अपनी बातों को मनवाने में, अपनी बातों को घुमा फिरा के दूसरे को मैनिपुलेट करने में बहुत ज़्यादा आगे हैं। इनकी स्किल भी वही है, इनका स्किल है ये। सी इट्स लॉट्स ऑफ स्वर्ड्स ओवर देयर, 1 2 3 4, सो मेनी स्वर्ड्स। ये पर्सन इतना ज़्यादा अपने अब खुद गलती करते हैं फिर खुद ही गुस्सा करते हैं, वो वाली बात है। गलती भी खुद करेंगे, गुस्सा भी खुद ही करेंगे। खुद की गलती एक्सेप्ट तो कभी करनी ही नहीं है। नार्सिसिस्ट, प्योरली नार्सिसिस्ट। पता नहीं आपने क्यों एंटरटेन किया इतने इस ऐसे पर्सन को इतने टाइम तक। दे थॉट दैट थिंग्स आर ओके, एंड खुद भी तो ये ईज़ पर नहीं थे। हो ही नहीं सकता इंसान हर वक्त इतना झूठ बोल रहा है। दैट पर्सन कैन नेवर बी एट ईज, दैट्स व्हाई दे वर नेवर एट ईज। हमेशा कुछ ना कुछ कर रहे थे आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए, एंड नाउ ही नोज इट। आई थिंक लास्ट भी आपके बारे में यही सोच रहे होंगे कि ये सोच रहे थे। आई मीन लास्ट थॉट्स यही थे कि अब भी दूसरा मैनिपुलेशन क्या करूं। अब भी ये मैनिपुलेशन का ही सोच रहे हैं, अब दूसरा मैनिपुलेशन क्या करूं, किस तरह से आपको अपनी बातों में दोबारा फंसाएं, किस तरह से वापस आपको हासिल करें, या आप बातों में लेकर और फिर से एक, जब कुछ ख़राब होता है तो बहुत अच्छे बन जाते हैं और फिर बाद में वैसे कर देते हैं, फिर से वैसी एनर्जीज आती है। आई मीन सीरियसली
ये एज पे रखते, ब्रेड क्रम्स फेंक रहे हैं आपकी तरफ और आप सोच रहे हैं कि उसी में आप खुश रहोगे और उसी में आप आई थिंक किसी बिना किसी कंप्लेंट के वैसे ही आप अच्छे से रहो और इनकी हर एक बात मानो और उसके बाद अब कोई क्वेश्चन ना करो इनसे। और अगर कोई भी परेशानी है तो उसी टाइम पर ये आपके साथ आपको मैनिपुलेट करेंगे, गुस्सा हो जाएंगे, आप ही को नीचे दिखाएंगे और ये कहेंगे कि क्या कर रहे हो, ये बार बार नाटक मत करो, मुझे परेशान मत करो, तुम्हारे तो नखरे ख़त्म नहीं हो रहे, इस तरह की बातें। हाउ कुड समवन बी लाइक दिस? आई मीन खुद की गलती करेंगे और खुद ही दूसरे को नीचा दिखाएंगे। और अगर आप इनसे कुछ क्वेश्चन करना चाहो, कुछ बात करना चाहो, कन्फ्रंटेशन करना चाहो तो ये कम्प्लीटली आपके ऊपर सारा ब्लेम शिफ्ट कर देंगे और कहेंगे कि प्रॉब्लम आप ही में है, आप ही हमेशा चिक चिक करते रहते हो, आप ही हमेशा बोलते रहते हो कुछ ना कुछ, हमेशा कमी निकालते रहते हो। बस सही बात को भी कम्प्लीटली तोड़ मरोड़ के गलत कर ही देंगे। कितनी ज़्यादा नार्सिसिस्ट एनर्जीज हैं इस रीडिंग में। आई कैन फील नार्सिसिज्म at its peak right now, narcissism at its peak, purely narcissist energies and बिल्कुल भी ठीक नहीं है यार, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर किसी को भी पर्सन को ये सब एंड्योर नहीं करना चाहिए, शुड नॉट, एनीवन शुड नॉट गो थ्रू दिस, नोबडी डिजर्व्स दिस। पता नहीं आपने क्यों अभी भी ये आपको मैनिपुलेट करने का ही सोच रहे हैं। आई डोंट थिंक देयर इज एनी पॉजिटिविटी ओवर हियर। अभी भी ये आपको बस कहीं कैसे भी नीचे दिखाना चाहते हैं और दे फील गुड अबाउट इट, दे फील हैप्पी व्हेन दे, जब आपको मैनिपुलेट करते हैं तो उन्हें अच्छा फील होता है। और आप इन्हें बुरा इसलिए लग रहा है कि वो आपके इनके हाथ से एक बहुत बड़ा एक प्रे, इनका शिकार निकल रहा है जिसको ये नार्सिज्म के अपने जाल में फंसाते हैं। दे आर एडिक्टेड टू दिस थिंग, डेविल एनर्जी कम्प्लीटली। ये इसी चीज़ को एडिक्टेड रहते हैं, इसी चीज़ के बारे में सोचते हैं कि अपनी इमेज को भी साफ रखें और सबके सामने विलन को भी विलन दिखाएं, वो भी आप ही को एज अ विलन पोर्ट्रे कर दें और खुद बहुत साइड में बचे रहें और बहुत बढ़िया तरीके से ये इस गेम को खेलते आ रहे हैं, मास्टर हैं इस गेम के। खुद ये साइड हो जाएंगे दुनिया के सामने, आपको पोक करेंगे और उसके बाद अगर आप रिएक्ट कर दो तो आपको गलत कहेंगे कि आपने रिएक्ट क्यों किया। खुद ये क्या कर रहे थे वो नहीं देखेंगे, आपके रिएक्शन को इतना बड़ी तरीके से डिस्प्ले करेंगे दुनिया के सामने, लोगों के सामने, कि आप विलन दिखाई दोगे। और ये कम्प्लीटली एक इनोसेंट पर्सन कि ये तो बेचारे कभी गलत हो ही नहीं सकते, कोई ट्रस्ट ही ना कर सके इस बात पर कि इन्होंने गलती की होगी, और गलती तो सिर्फ आप ही की होगी क्योंकि आप ही हमेशा बोलते रहते हो, चिल्लाते रहते हो। वही वाली बात है। बहुत ही शातिर इंसान है, बहुत ही ज़्यादा शातिर इंसान है। आई डोंट थिंक आपको इसे एंटरटेन करना चाहिए। मैंने जो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी ठीक नहीं था, आपकी मेंटल हेल्थ बिगड़ रही थी यार इस समय। एंड नाउ यू हैव जस्ट, आई थिंक यू हैव जस्ट सेड इनफ इज़ इनफ, आई एम नॉट गोइंग टू टेक दिस शिट एनी मोर। आपने खुद के लिए स्टैंड लिया है, आपने अपने मेंटल पीस के लिए स्टैंड लिया है। यू आर गोइंग टू गो अहेड एंड लिसन टू योर इंस्टिंक्ट, आप अपने इंट्यूशन की सुनोगे और कहोगे बस इससे ज़्यादा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कहीं ना कहीं आप। अब अगर आप अगेंस्ट गए तो आप नहीं सुनोगे, अब नहीं सुनोगे। इन्हें पता चल गया और इसी बात से इन्हें झटका लगा है कि आप कैसे अगेंस्ट खड़े हो गए। इन्हें तो सोचा ही नहीं था कि आप हो जाओगे। आप कैसे, जस्टिस, सी जस्टिस इज़ कमिंग योर वे, जस्टिस इज़ कमिंग योर वे। ओवर हियर वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स। आप जो भी करोगे अपने लिए करोगे, अपने खुद के आपके कंधों पर इतनी जिम्मेदारियाँ हैं, आपके पास, आपको खुद के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। इन सब चीज़ों की वजह से आपने बहुत अपने आप को बहुत ही स्ट्रेस में और बहुत ही ज़्यादा जिम्मेदारियों के बोझ तले दबा हुआ ही महसूस किया है। बट जस्टिस इज़ कमिंग योर वे, लाइक आई सेड। जो अब जो होने वाला है इनके साथ, कर्मा इज़ गोइंग टू हिट देम लाइक एनीथिंग। कर्मा होने वाला है इनके साथ और इन्हें पता चलेगा बहुत जल्दी कि आपके साथ ये सब करने का नतीजा क्या होगा। अगर ये आपसे रेजोनेट करे तो प्लीज़ कमेंट्स में यस लिखिएगा और 1111 लिखकर आई क्लेम दिस रीडिंग ज़रूर लिखिएगा। एंड प्लीज़ डू टेल मी दैट क्या ये अगर रेजोनेट होता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा वीडियो को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट भी कीजिएगा प्लीज़। और अगर थोड़ी सी भी रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो इट विल मीन अ लॉट टू मी। अगर किसी एक पर्सन से भी रेजोनेट होती है आई विल बी हैप्पी एंड
ये मुझे मोटिवेट करेगा आगे और वीडियोस बनाने में और इसी तरह से कंटिन्यू करने में. सो अगेन फॉर यू द गाइडेंस इज, आपको कुछ नहीं करना है. यू डोंट हैव टू, यू ओनली हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ. अपने लिए काम कीजिए, अपने एक्चुअल पोटेंशियल को समझिए. दिस पर्सन इज गोइंग टू फेस देयर कर्मा and you are going to get justice, you are going to receive justice. That was it guys, this was the reading. I hope आपसे रेजोनेट की हो. जितना आपसे रेजोनेट हो उतना ही लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा. So I'll see you in the next one. Bye.